अलावा सिलेक्ट इनवर्स, यानी कि इसके अलावा आपने बाहर वाला एरिया चूज करना है कि अब अभी देखें अगर मैं सिलेक्ट इनवर्स करता हूं तो इसका ना बाहर वाला एरिया चूज हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इसको अगर मैं डेल कर देता हूं यहाँ से, तो ये क्या होगा, इसका बाहर वाला एरिया क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट इनवर्स की मदद से। दूसरा क्या है ऑप्शन, आप यहाँ से लेयर वाया कॉपी कर सकते हैं, लेयर वाया कट करेंगे तो वो न्यू लेयर के ऊपर कट हो जाएगा। अभी हमने क्या किया हुआ था, सिलेक्ट इनवर्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दूसरा जो दूसरा है वो एरिया चाहिए। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। ये दोबारा से मैं अपनी बैक पोजीशन पे आया हूँ, तो कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया है, तो ये हमारी जो है प्रोडक्ट आ गई है। अगर इसके नीचे मैं कोई भी कलर फिल करना चाहूँ तो अब न्यू लेयर लेकर इसके नीचे मैं कोई कलर फिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई यहाँ से कोई ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ और इसको ओके करके यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, तो अभी ये हमारी क्या हो गई है, ये प्रोडक्ट भी शो हो गया। अगर मैंने इसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन में शिफ्ट करना हो, तो अभी देखें मैंने यहाँ पे 720 बाई 720 का कैनवस ओपन किया हुआ है, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये प्रोडक्ट क्या है, बढ़ गया, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट को जो है थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इतना छोटा कर लिया, इसको मैं इसके इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। अब मैंने बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो बैकग्राउंड में कोई मैं यानी कि इसी प्रोडक्ट में से, अच्छा जब भी अब एक चीज़ है, कन्फ्यूजन है, आपके पास एक प्रोडक्ट तो है, लेकिन आपने कैसे आइडिया लेना होता है कि आपने बैकग्राउंड में कलर कौन सा यूज करना है। अच्छा, ये सबको ना काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो अब बैकग्राउंड कौन सा रखें। अच्छा, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है ना, आपने अगर बैकग्राउंड बनाना है तो आपने उसी प्रोडक्ट में से कलर चूज करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से ये कलर चूज कर लूँ, ये चूज कर लूँ, जो भी चूज करेंगे वो क्या होगा, कंट्रास्ट में होगा। अभी मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब जी, अब सेकंड नंबर पे देखिएगा कि ये अब हमारा कुछ लेआउट हमें शो होने लग गया। तो एक तो था ये मेथड बैकग्राउंड रिमूव करने का। अच्छा, हम कुछ और इमेजेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर होता है कि हम क्या करते हैं, किसी पर्सन की पिक को क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ले लेता हूँ फवाद खान की इमेज, फवाद खान इमेज, ठीक है। फवाद खान की इमेज मैंने ले लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मुझे हाई रेजोल्यूशन में नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैं अब ले लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको मैंने सेव एज किया, ठीक है। और अब इसको मैं ले आऊँगा फोटोशॉप में, ठीक है। अब इसके इमेज इसको मैंने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड से रिमूव करना है। अक्सर हम लोग करते हैं ना, अक्सर हमने काफ़ी डिज़ाइन देखे होते हैं जिसके अंदर कोई मॉडल की पिक यूज़ हुई होती है। तो अब इनका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसी तरह इनके एजेस के ऊपर आपने जो है ये टारगेट पॉइंट है, इसको आपने रोटेट करते रहना है, तो ये क्या होगा, आपकी सिलेक्ट करता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये अब आप ना देखें, इसकी ना खुद ब खुद सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब देखें, इसको मैं कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर पे ले आता हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर इसी बैकग्राउंड को मैं उसी यानी कि उसी फाइल में लेकर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी इसको मैं देखें, अब वसीम आप वाली बात फिर दोबारा आ गई है। अब देखें, फवाद खान हमारा नीचे है और पिज़्ज़ा उसके फेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर अब देखें, अगर मैंने इसके पिज़्ज़ा को नीचे लेकर जाना है, तो जाहिर बात है इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा और यहाँ पे क्या रख दूँगा, इसको रख दूँगा। तो अभी मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है जी। अ, ठीक है। अब मैं देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, बैकग्राउंड पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं आपको ना आज प्रोफेशनली सिखाना चाहता हूँ। देखिएगा इसके जो एजेस है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लग रहे, यानी कि वो कोई स्मूथ नहीं लग रहे। यहाँ पे देखें कुछ यानी कि जिग जैगिंग में लग रहे हैं, देख रहे हैं ना। यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एजेस हैं बिल्कुल क्या आए, स्मूथ आए, बिल्कुल स्मूथ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हम उसी फाइल पे चलते हैं दोबारा। मैं अभी कंट्रोल आल्ट जी, कंट्रोल, अगर आपने फोटोशॉप में कोई चीज़ अंडू करनी हो ना, तो आपने कंट्रोल आल्ट जी प्रेस करना है, ये दोबारा क्या होगी, अंडू होगी। ठीक है। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल ही मैंने लिया है, और यहाँ से इस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने भला क्या करना है, यहाँ पे ऊपर अभी हमने कौन सा टूल लिया हुआ है, क्विक सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट एंड मास्क। अगर आपके पास सीसी वर्जन नहीं है तो उसमें ये आएगा रिफाइन एज के नाम से ऑप्शन। तो अभी मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर्स होंगे जिनको यूज करके हमने क्या करना होगा, स्मूथ करना होगा। सॉरी, इसको मैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा जैसे आप क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ना आपने सबसे पहले 3 स्टेप करने होंगे। कौन से स्टेप करने होंगे, सबसे पहले यहाँ पे है रेडियस। आपने इसको थोड़ा सा वैल्यू देनी है रेडियस को, मैक्सिमम 4 या 5 पिक्सल आप दे दें। ठीक है। उससे क्या हुआ है, आपके ये यहाँ पर देखें कुछ आपको ना यहाँ पे स्मूथनेस नज़र आना शुरू हुई है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी स्मूथनेस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ से इसकी स्मूथ को वैल्यू दे देनी है, ये भी आपने बिलो 10 रखनी है। ठीक है। तो ये अच्छा, ये वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आपने अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से इस वैल्यू को वैल्यू में डिफरेंस करना है। ठीक है। और जो पहला स्टेप आपने रेडियस करना है, सेकंड स्टेप आपने स्मूथ करना है, यहाँ पे आपने स्मार्ट रेडियस के ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है। और फोर्थ आपने इसकी जो शिफ्ट एज है ना, शिफ्ट एज मीन कि ये थोड़ी जो इसके एजेस है ना वो थोड़े अंदर की तरफ चले जाएं, ताकि हमारी क्या हो, इमेज बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और इसको मैंने थोड़ी सी एज शिफ्ट एज किया, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने ओके किया तो देखें ये बिल्कुल साइडों से स्मूथ हो गया। अभी अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। अब मैं अगर इसको अपनी प्रोडक्ट पे लेके जाता हूँ ना, तो ये देखें इसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अ, इसमें और इसमें ज़रा डिफरेंस देखें। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एजेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे आपके एजेस थोड़े से स्मूथ आ गए हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। ठीक है। अब आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये वाला जो आज 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 की हमारी हमारी क्लास है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैं तस्वीर को यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। ठीक है। अब एक स्टेप मैं थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाने के लिए ये करता हूँ, इसी को मैं आल्ट प्रेस करके इसको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, अब देखें कि मैंने इसका फेस जो है ना वो रोटेट करना है, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, और इसका अगर मैंने रोटेट करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फ्लिप हॉरिजेंटल। अगर मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करता हूँ तो इनका फेस इस तरफ आ जाता है। ठीक है। और इस फेस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा करके थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। और कल जो मैंने बताया था ओपेसिटी, यानी कि अगर हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना हो तो इस तरह मैं कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रख दिया। अच्छा जी, अब ऊपर जो है मैं कोई चीज़ इसके रेलेवेंट कोई इसका कोई कोट लिख देता हूँ। तो मैं नेट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ फवाद खान, खान कोट्स। ठीक है।
ये इसके इनके ना कोड्स आ रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ अच्छी सी लाइन चूज कर लेता हूँ, ये वाली ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसको मैं चूज कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसका कलर जो है मैं वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, अब फवाद खान, ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं ना थोड़े से ना दो लाइनों में शिफ्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा जो है फवाद को मैं ले आता हूँ तीसरी लाइन पे। अब देखें ये जो टेक्स्ट है ना हमारा, ये एक साइड से क्या है, एक साइड से क्या अलाइन है, कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर देखें मैंने इसको राइट हैंड साइड से करना है तो ये ऊपर ना, अभी देखें हमने कौन सा चूज किया हुआ है, टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल चूज किया हुआ है, तो तब ऊपर टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये फाउंट आ रहे हैं, यहाँ से आप फाउंट की फैमिली को चूज कर सकते हैं, यहाँ से साइज को चूज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं, अगर आप ये मिड वाला प्रेस करते हैं तो सारा टेक्स्ट क्या होगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप ये वाला प्रेस करते हैं तो राइट हैंड साइड से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, सेंट्रलाइज चाहिए। ठीक है जी, और इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, और ये हमारा कोटेशन लिखी गई है। अब थोड़ा सा इसको मैंने इम्प्रूव करने के लिए, एक थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने के लिए, यहाँ से मैं कॉमास ले लेता हूँ, कौन से, इन्वर्टिस कॉमास। ठीक है, और ये कॉमास मैंने ले लिए, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको थोड़ा सा साइज में जितना भी बड़ा हो सकता है ना, इसको बड़ा कर देता हूँ, ताकि हमारी जो है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर इधर रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसमें से कोई क्रिएटिव, थोड़ी सी क्रिएटिव लगे। ठीक है जी, अब देखें हमारी वो प्रोफेशनल किस्म की पोस्ट भी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और हमने बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिए, वैसे करना सीख लिया है। ठीक है, अब सुहेल, सॉरी वसीम, आप वाली चीज़ आपने किया इसमें ब्लैक कलर। आपने जब भी कोई ब्लैक कलर फिल करना ना, सबसे ऊपर वाली लेयर पे आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ से आप जो लास्ट लेयर होगी उधर पे उधर जाकर आपने ये बटन प्रेस करना है, न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। फिर आपने कौन सा कलर चूज करना है, ब्लैक कलर चूज करना है, इसमें फिल कर देना। ठीक है जी, और उसके बाद आपने रेजर टूल लेना है और यहाँ से फिल कर देना है। इसको आपने प्रेस करते रहना है, जहाँ तक आपको लगे ना कि सूटेबल हो गया, वहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना, सूट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, जल्दी जल्दी आप मैसेज करें। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप मैसेज कर दें, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर यहाँ तक किसी टूल में कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मैं आपको बता दूं। अहमद पूछें, जल्दी जल्दी पूछें। रेजर टूल वसीम, मैं रिपीट करता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया, इस लेयर को। ठीक है, यहाँ से एक न्यू लेयर ली, इसको मैं लेकर न्यू लेयर ले देता, यहाँ पे मैंने फिल किया ब्लैक कलर। अच्छा, यहाँ से मैंने लिया रेजर टूल। अब रेजर टूल जैसे ही मैंने लिया, ऊपर आ रहा है इसका साइज और हार्डनेस। इसकी हार्डनेस क्या होनी चाहिए, 0%। ठीक है, और साइज यहाँ से आप कर सकते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, मैं 800 by 800 ही रखता हूँ, तो इसलिए मैंने 800 by 800 लिया। ठीक है, अब आपने इस रेजर टूल को रखना है मिड में, और यहाँ से इसको प्रेस करते रहना है जब तक आपकी प्रोडक्ट प्रोमिनेंट हो ना निकले। आपने इसको प्रेस करते रहना है, जितना ज्यादा आप इसको प्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फोकस हो क्रिएट होगा। ये देखें। ठीक है, और अहमद आपको बताओ क्या कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी। डिलीट दबाओ, नहीं नहीं, आप ब्लैक स्क्रीन, आपने जब भी ब्लैक कलर फिल करना है ना, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ब्लैक कलर चूज कर लेना है, और आपने आल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है। ये देखिए, आल्ट और बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो ब्लैक कलर फिल हो गया। अब कंट्रोल प्लस डिलीट, ये नहीं, ये आती है ब्लैक,
नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी। न्यूज़ लेयर सेलेक्ट करके ब्लैक कलर करें तो ब्लैक स्क्रीन एकदम नहीं आती, कंट्रोल प्लस डी दबाओ फिर आती है ब्लैक स्क्रीन। आपके पास कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का? अहमद आपके पास कौन सा वर्जन है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, हाँ जी, इससे यार हाँ जी। या तो देखें, कंट्रोल, अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस आप कब दबाएंगे? जब आपका कलर ये नीचे होगा ना, यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर में आपका कौन सा है? ब्लैक कलर है। तब आप कौन सा कलर बनाएंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर मैं अब आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊंगा तो व्हाइट कलर फिल होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? जल्दी जल्दी बताएं, फिर आगे जो है ना, नेक्स्ट जो है ना करते हैं। ठीक है, आई थिंक वो, अगर आसमा मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो उनको कोई कन्फ्यूजन थी तो वो काइंडली पूछ लें। ठीक है, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, अब मैं कुछ और ना, आपको ये तो आपने सीखा, चलें ठीक है, वो एब्सेंट है, उनको ना ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो अगर तो वो उनको अच्छे तरीके से ना समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब ना कुछ और चीज़ें हैं, कुछ अक्सर हम ना बैकग्राउंड देखते हैं कि उनके अंदर ना कलर फिल हो, कुछ और मेथड हैं, यानी कि हमारे पास ना बैकग्राउंड रिमूव करने के, वो भी हम ज़रा ना देखते हैं। अभी मैं दोबारा ले रहा हूँ पिज़्ज़ा आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, ये देखें, अक्सर ना आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के पीछे ना वाइट बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो वाइट बैकग्राउंड आपका जब होगा ना, उसके लिए हम देखते हैं कि उसको किस तरह हमने रिमूव करना होता है। हो तो क्विक सिलेक्शन टूल से भी जाता है, लेकिन कुछ टूल्स हैं हमारे पास क्विक सिलेक्शन से भी इजी हैं, जब हमने वन कलर को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। अभी मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, फाइल ओपन मैंने की है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वो इमेज पड़ा होगा, ये इमेज हमारा पड़ा है। ठीक है, अब देखें, जब हमने वन कलर बैकग्राउंड रिमूव करना होगा ना, तो उसके लिए ना फोटोशॉप ने हमें कुछ बहुत ज़्यादा इजी टूल दी हैं कि हमने जस्ट एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट वन क्लिक करना है और वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ना रेजर टूल है। रेजर टूल में ना यहाँ पर आपके पास है मैजिक रेजर टूल। अब ये मैजिक रेजर टूल क्या करता है? जब आपने वन कलर रिमूव करना हो ना किसी भी प्रोडक्ट के बैकग्राउंड से, तो जस्ट आपने क्या करना है? क्लिक करना है उस बैकग्राउंड के ऊपर। तो इसने क्या किया है? ये कलर क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। देखें, यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है? सिर्फ वन क्लिक के ऊपर आपका क्या हो गया? बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अच्छा, मैं ये स्टेप दोबारा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी देखें, यहाँ से हमने क्या रिमूव करना है? इस वाइट बैकग्राउंड को। अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारा जब बैकग्राउंड वन कलर होगा, कौन सा? बैकग्राउंड वन कलर। ये मैं दोबारा दोबारा इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि अगर आप रिकॉर्डिंग में आपको कहीं से कन्फ्यूजन आ रही हो तो फिर आपको ये समझ आ जाए। तो अब हमने क्या करना है? इस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है, वन कलर बैकग्राउंड को। तो जस्ट आपने इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। इसने क्या कर दिया? वो बैकग्राउंड खुद ब खुद रिमूव कर दिया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब देखें, ये था हमारे पास मैजिक टूल। अब इसी क्विक सिलेक्शन टूल में ना हमारे पास दूसरा टूल है मैजिक बैंड टूल। ये भी क्या करता है? जब हमने सिंगल कलर बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा ना, वन कलर को, तो ये इस कलर की मदद से हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से आप क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे।
तो ये क्या होगा, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, जल्दी हरी अप, जल्दी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मैसेज कर दें, ताकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है अहमद सर। वसीम, आपको कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। ठीक है। अब एक चीज, एक और लास्ट चीज, कि एक एक अक्सर कंफ्यूजन आती है कि आपके पास एक बैकग्राउंड होता है, ये मैं फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूँ। ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास ना बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या है, ये मैंने नेट से डाउनलोड की हुई है, ये थोड़ी ना पेड है, प्रीमियम है, ये शटर स्टॉक से डाउनलोड की हुई है। तो इसको अगर इसके बैक से हमने ना बैकग्राउंड रिमूव करना हो ना, तो देखिए अगर मैं इस टूल से लेता हूँ ना, तो देखिएगा अब क्या हुआ है कि इस जो इमेज है ना, जो ये स्केच है, इसके अंदर से ना वाइट कलर ना रह गया। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह बारी बारी करूंगा तो फिर भी ये सही तरीके से नहीं होगा, ये क्या होगा, खराब, इससे हमारी क्या होगी, इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने इसको अच्छे तरीके से करना है ना, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा, यानी कि हमारा कोई भी एरिया मिस ना हो, तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जाना है सिलेक्ट में। सिलेक्ट में जाकर आपने जाना है कलर रेंज पे, कौन सी, सिलेक्ट में जाना है, फिर आपने जाना है कलर रेंज में। कलर रेंज में सिलेक्ट करके आपने यहाँ से ले लेना वाइट कलर को, के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से वाइट कलर को मैंने क्लिक किया तो उसने खुद ब खुद सारे एरिया पे वाइट कलर को चूज कर दिया। अब देखिएगा इसके अंदर मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट किया, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका कलर फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ, तो यहाँ से इसका मैं कलर बैकग्राउंड कोई भी यूज करके मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अगर मैंने इस ये देखें, मैंने अगर एक चीज है, मैंने रेड लिया है, क्या लिया, बैकग्राउंड रेड, लेकिन मैं अगर इसको वाइट करना चाहता हूँ, इस ये पूरे जो हमारे पास एक बना हुआ है, एलिमेंट है, आर्ट है, उसको मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो तब आपने देखें यहाँ से वाइट कलर चूज कर लेना है। अच्छा, पहले आप प्रेस करते थे आल्ट बैक स्पेस, जब आल्ट बैक स्पेस आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरी लेयर में क्या होगा, वाइट कलर फिल हो जाएगा। इसके लिए क्या है, आपने शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस पूरे इमेज का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। सिर्फ आपने पहले आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते थे, अब आपने शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस प्रेस करना है जब आपने किसी भी आर्ट वर्क में किसी भी इमेज का कलर चेंज करना होगा। तो आपने कौन सा कलर फिल करना है, कोई भी कलर फिल करना है तो किसी इमेज में, तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बैक स्पेस। तो पहले आप आल्ट बैक स्पेस फिल करते थे फोरग्राउंड कलर के लिए, इसके लिए आपने क्या करना है, आल्ट जो सॉरी शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये क्या होगा, खुद ब खुद आपका कलर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल, मैं ये येलो कलर फिल करना, तो शिफ्ट आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये कलर हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड रिमूव में कोई प्रॉब्लम आपको, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा आपसे? ठीक है जी, आपको मैं अभी असाइनमेंट भी दूंगा, और सिर्फ एक पर्सन, एक या दो पर्सन ने सिर्फ कल वाली असाइनमेंट जो है ना, वो प्रीवियस असाइनमेंट चेक करवाई है। अगर आपने अभी तक नहीं की तो काइंडली आज ही आप ना सबमिट करवा सकते हैं रात तक। ठीक है। अभी एक चीज है कि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना तो सीख लिया है, अब इस बैकग्राउंड रिमूवर की मार्केटिंग, मार्केट वर्थ क्या है, यानी कि आप किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव की। आपने जाना है सिंपल उसी तरह फाइवर पे जाके लिखना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, बैकग्राउंड रिमूवर। आप देखें, अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ना लोग अच्छा खासा काम करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा आर्ट है कि आपने एक इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखें, जो अमेजोन है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी ना प्रोडक्ट शो करवाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट होती है ना, वो आती है वाइट बैकग्राउंड के साथ।
आपने अमेजोन पे देखा भी होगा कि उसमें जो प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर लोग सर्विस देते हैं है कि जो क्लाइंट है वो अपना ऑर्डर पास करते हैं कि हमें क्या चाहिए कि हमारे जो इमेजेस हैं उससे क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज दे सकते हैं आप, और उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। देखें, आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेजेस, ये सिंपल एक इमेज से कितने पैसे ले रही हैं, 2 आवर का काम है। ये 2 आवर का काम भी नहीं, बिल्कुल यार कुछ सेकंड का काम है, कुछ मिनट्स का काम है। और देखें 850 रुपये यानी कि 860 पे आप ये क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं सर्विसेज का। तो यहाँ पर आप अपनी गिग बना के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है,